यूपी के बहराइच से ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ऐसा मामला शायद ही हम सभी को झकझोर देता है। दरअसल बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान दो समुदायों में बवाल हो जाता है। अब ये बवाल क्यों होता है? दरअसल महसी इलाका महाराजगंज में शनिवार शाम लगभग 4 बजे धार्मिक स्थल के सामने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा पर दूसरे समुदाय के लोगों ने डीजे बंद करने को कहा, जिसके बाद वहां कहासुनी हो जाती है और उसी कहासुनी को लेकर वहां पथराव हो जाता है। पथराव में कई लोग घायल भी हो जाते हैं, कई देवी प्रतिमाएं भी पथराव में क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। दरअसल ये हरदी थाना के महाराजगंज से होकर लगभग 18 गांव की मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन गौरिया घाट पर जाने को निकल रही थी। तभी अन्य समाज और अन्य समुदाय, मुस्लिम समुदाय कुछ लोग थे। जब ये शोभा यात्रा वहां से निकल रही होती है तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग आके हिंदू समुदाय के लोगों से कहते हैं कि जरा अपने डीजे का साउंड कुछ कम कर लीजिए, और इस बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। दरअसल उनका यह भी कहना था कि धमकी भरे लहजों में कि आप इसको बंद कर लीजिए, नहीं तो इसका अंजाम कुछ बुरा हो सकता है। अब हिंदू समुदाय के लोग भी खुशी से नाच रहे थे, झूम रहे थे और यात्रा पर निकले हुए थे, और उसी दौरान जब ऐसी कहासुनी होती है तो दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ जाती है और कहासुनी बढ़ने के बाद पथराव शुरू हो जाता है, जिसके बाद कई लोग घायल भी होते हैं। मौके पर पुलिस फोर्स भी होती है और सबसे दुखद और सबसे विभत्स तरीके से इसके आगे एक घटना और होती है जिसका हम जिक्र करेंगे। एक लड़का जो 22 साल का है, जिसका नाम है राम गोपाल मिश्रा, ये यूपी शहर बहराइच का ही रहने वाला है और उसी शोभा यात्रा में मौजूद था। जानकारी ये मिलती है कि जब पथराव शुरू हो जाता है उसके बाद ये लड़का राम गोपाल मिश्रा दूसरे समुदाय के घर पर चढ़कर वहां लगा एक झंडा निकाल रहा होता है और उसके बाद अपने धर्म का झंडा फहराता है। यह वीडियो वायरल भी हो रही है काफी। 22 साल के लड़का गोपाल मिश्रा, जिसकी 4 महीने पहले शादी भी हुई थी, और कुछ देर बाद पता चलता है कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 15-20 गोली मारकर उसका पूरा बदन, उसके पूरे बदन को छलनी कर दिया जाता है। सोचिए कितना विभत्स, कितना निर्दयी रहा होगा वो इंसान जिसने ये कृत्य किया होगा। क्या ये कृत्य हमारे समाज को शोभा देता है? दरअसल क्या भाईचारा सिर्फ एक तरफ से होना चाहिए? ताली कभी सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती है। अगर उसने कुछ गलत किया था तो क्या उसे इस तरीके से मारना चाहिए? क्या उसकी हत्या ऐसे कर देनी चाहिए? अब कानून का भरोसा और कानून की बात नहीं होगी, और भी रास्ते थे, पर ऐसे हत्या करना किस तरीके से सही है? जो लोग उसका बचाव कर रहे हैं, जो लोग उसके पक्ष में उतर रहे हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए। आज भाईचारा की मिसाल, भाईचारा की बातें करने वाले ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। यह हमारे समाज के लिए सही नहीं है। कट्टरता किसी भी समाज, किसी भी धर्म के लिए सही नहीं है। अगर आज हिंदू कट्टर हो रहा है तो ऐसा क्या कारण है जो हिंदू इतना कट्टर हो रहा है? क्या मुस्लिम समाज के लोग थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते थे? अगर भाईचारा है तो भाईचारा निभाने का जिगरा भी रखना चाहिए सबको। भाईचारा एक तरफ से नहीं निभाया जा सकता। जिस गोपाल मिश्रा की जान गई है, जिस तरीके से उसको 15-15, 20-20 गोलियां उसके छाती में, उसके शरीर में उतार दी गई, कितना दुखद रहा होगा वो हादसा। जरा सोचिए और देखिए, रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे आपके। आज कोई धर्म के नाम पर अगर किसी की हत्या कर देता है तो हम उसे भी डिफेंड करने लगते हैं, पर यह कहां तक सही है? कहां तक सही है? कितना सही है कि धर्म के नाम पर हम भूल जाते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है।
गोपाल को भी दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए झंडा नहीं फहराना चाहिए था, पर अगर उसने झंडा फहरा भी दिया किसी के बहकावे में, आक्रोश में, जोश में, तो क्या उसके साथ ऐसी घटना कारित करनी चाहिए थी? क्या उसकी हत्या कर देनी चाहिए थी? अगर ऐसे ही समाज में होता रहेगा तो आपसी भाईचारा कहां जाएगा? बहुत सी पार्टियां आएंगी जाएंगी, कोई हिंदू की बात करेगा, कोई मुस्लिम की बात करेगा, लेकिन भाईचारा जब तक हमारे और आपके बीच में पैदा नहीं होगा तब तक राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक लोग भी इसका लाभ उठाते रहेंगे। यह हमें और आपको सोचना है कि आखिरकार इन मुद्दों पर हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। हिंदू धर्म की शोभा यात्रा निकल रही थी, आपको भी हमारी खुशी में शरीक होना चाहिए। अगर कोई हिंदू भाई मस्जिद में जाता है और वहां टोपी पहनता है तो उसका अपमान नहीं होता, लेकिन भाईचारा एक तरफ से नहीं होगा कभी। भाईचारा बनाने के लिए दोनों समुदाय, दोनों धर्मों या कोई भी धर्म हो, सबको एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। सबको एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के मान सम्मान का सम्मान करना पड़ेगा। जब तक हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, ऐसे ही विवाद उत्पन्न होते रहेंगे और यही विवाद उग्र होकर कब दंगा और दंगे की आग में कब हमारे और आपके परिवारों को झुलसा देगा पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत ही दुखद हादसा है और दोषियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को, अपने धर्म के लोगों को डिफेंड करते हैं, उनका पक्ष लेते हैं, ऐसे लोग कृपया ये ना करें। गलत को गलत और सही को सही करने की क्षमता रखें। जब तक हम और आप आवाज नहीं उठाएंगे, आए दिन ऐसी ही घटनाएं होती रहेंगी। आज आप कट्टर हैं, कल कोई और कट्टर होगा और कट्टरता में सिर्फ किसका नुकसान होना है। तो हम यही मांग करते हैं कि जो भी इसमें दोषी हो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो